हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। हम पार्ट 3 के अंदर एंट्री किए हुए हैं। इससे पहले हमने राइट टू फ्रीडम देखा था, उससे पहले राइट टू इक्वालिटी हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। इससे पहले हम ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने देखा, सबसे पहले मेकिंग देखी, डेवलपमेंट देखा, उसके बाद हमने प्रियम्बल देखा, हमने जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको देखने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है उसको शुरू किया। हमने फर्स्ट पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट मीन्स यूनियन एंड टेरिटरी, उसके अंदर 4 आर्टिकल्स थे, 1 2 4, उनको जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसके बाद हमने सिटीजनशिप को देखा, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक लाया करते हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो कि पार्ट 3 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस पार्ट को, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, माय नेम इज मोहित जोशी, जैसा कि आप लोगों को पता है, एंड साथ ही साथ मंथन आईएएस। एंड जो इसमें ज़रूरी बात है, वो ज़रूरी बात ये है कि जो आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए ना, आप जो भी नोट्स वगैरह चाहिए या आपको अपडेट चाहिए, कोई भी नया वीडियो आता है, तो आप इस चैनल के अंदर टेलीग्राम के इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली मंथन आईएएस क्लास डाल के भी इसे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो हमारा बेसिकली जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 से बिलोंग करता है। 23 और 24 आपको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपको क्या देते हैं, कुछ राइट्स हैं आपके, उनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 23 आपसे क्या कहता है, इसको समझते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। क्या हमारा आर्टिकल नंबर 23, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप लेबर से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको बल के द्वारा आप किसी से श्रम नहीं करवा सकते, बलाश्रम भी इसे कहते हैं। ओके, तो और दूसरी बात, आप जो है किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो सिटीजन हो। ओके, ये जो राइट है सभी के लिए, मैंने बताए थे आपको कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिटीजन्स के लिए हैं। बाकी जो राइट्स हैं वो सभी के लिए हैं, राइट, सभी पर्सन्स के लिए। कौन कौन से वो राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए हैं, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ये ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में, सिर्फ सिटीजन्स के पास में। तो बेसिकली एक ट्रायंगल है जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। इस केस के अंदर मेनका गांधी केस था और वो 1978 की बात है। इसमें क्या हुआ, मेनका गांधी ने बोला इस केस के दौरान कि देखो, अगर मेरा आर्टिकल जो 19 है उसका वायलेशन होता है तो आर्टिकल 14 का ऑटोमेटिकली हो रहा है, आर्टिकल 21 का ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। 21 का अगर वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 19 का भी जो है वायलेशन हो रहा है, साथ ही साथ आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 आपको बेसिकली क्या बताता है कि आप क्या हो, लॉज के सामने सभी लोग समान है और सभी लोगों को क्या है, सेम तरह का प्रोटेक्शन है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार की बात करता है। एक जैसे लोगों के साथ हम क्या करेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे। ऐसा मैंने आपको आर्टिकल नंबर 14 जब हमने पढ़ा था तब भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल 19 आपसे क्या कहता है, 6 तरह की आपको फ्रीडम देता है, जिसके बारे में हमने कल के लेक्चर के अंदर ही बात किया। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, आपको क्या है, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के क्या है, राइट है। तो ये चीज़ें क्या है, तीनों आर्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को किसने बताया, मेनका गांधी केस के अंदर बताया गया। तो यहाँ पर से निकल के आता है एक गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तो आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछता है, तो गोल्डन ट्रायंगल यही चीज़ है, बेसिकली आर्टिकल से एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीन्स क्या, कोई भी एक आर्टिकल का अगर वायलेशन होता है तो आपके 2 आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली उनका क्या हो जाता है, वायलेशन हो जाता है। ये चीज़ इसके अंदर कही गई थी। अब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। आप किसी भी ह्यूमन बींग की जो है ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो और साथ ही साथ किसी लेबर से फोर्सफुली आप काम नहीं करवा सकते हो। आर्टिकल नंबर 23(1) का बोलता है आपसे, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द बेगार एंड द अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड
बाय कॉन्ट्रवेक्शन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कोई भी बेकार, बेकार क्या होता है? बिना पेमेंट के आप किसी से काम करवाओ, उसको हम बेकार कहेंगे। आप किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हो, उसके बदले आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो क्या कहलाएगा? बेकार कहलाएगा। बिना पेमेंट के काम करवाना बेकार कहलाता है, सिर्फ इतना याद रखिए। अब ट्रैफिकिंग क्या होता है? ट्रैफिकिंग होता है कोई भी चीज़, जैसे मानो आपने किसी व्यक्ति को खरीदा, किसी से खरीदा दूसरे व्यक्ति को, किसी इंसान की आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, उसे खरीदे या बेच नहीं सकते हो। ये क्या करता है? सीधा सीधा उस चीज़ को प्रोहिबिटेट करता है। ओके, आर्टिकल नंबर 23 का क्लॉज नंबर 1। आर्टिकल नंबर 23 का क्लॉज नंबर 2 आपसे ये कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पज। कोई भी ऐसी सर्विस आप पर इम्पोज कर सकता है, कंपलसरी सर्विस इम्पोज करता है अगर पब्लिक पर्पज के लिए। मीन्स मानो सपोज आपसे गवर्नमेंट कह दे कि भैया देखो हमारा वॉर होने वाला है, किसी देश के साथ में वॉर होने वाला है, आप सबको मिलिट्री ज्वाइन करनी है। उन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया, 18 साल से ऊपर या 18 से 30 साल के जितने भी युवा हैं और फिजिकली कैपेबल हैं, सभी को क्या कर देंगे हम? मिलिट्री के अंदर ज्वाइन करवाएंगे। उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं देंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इम्पोज कर सकती है इस चीज़ को, ऐसा बोला गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और बोली गई है, वो ये बोला है कि लेकिन स्टेट क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास या इनमें से किसी के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ओके, स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकता है क्या? आपको मिलिट्री पब्लिक पर्पज के लिए किसी ऐसी सर्विस को आप पर इम्पोज कर सकता है, आपसे करवा सकता है, आपसे बेकार करवा सकता है, एक तरह से कहें ना, आपसे काम ले ले, लेकिन ये पब्लिक पर्पज के लिए होना चाहिए, बिना रीजनेबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे कुछ ग्राउंड से जिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लाइक आपसे ये ना कहे कि सारे हिंदूज को आना है बाकी को नहीं आना है, या सारे मुस्लिम्स को आना है मिलिट्री के अंदर बाकी को नहीं आना। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बुलाएंगे तो सबको बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो किसी को नहीं बुलाएंगे। ऐसी चीज़ आपसे आर्टिकल नंबर 23 का क्लॉज नंबर 2 कहता है। तो ये कह रहा है कि ये इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके अंदर। अब कुछ चीज़ें जाननी हमें ज़रूरी है। हमने आर्टिकल तो पढ़ लिया, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। देखो भाई, लेबर विदाउट पेमेंट इज नोन एज बेकार। मैंने बताया आपको बेकार क्या है? बिना पेमेंट के आप किसी से काम करवा रहे हो तो वो बेकार है। आर्टिकल 23 फॉरबिड्स एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का शोषण जो है क्या नहीं होगा, उसको फॉरबिड करता है ये आर्टिकल। ओके, उसको क्या करता है? फॉरबिड करता है। साथ ही साथ बात करें, फोर्स लेबर इज फॉरबिडन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज कंसिडर्ड फोर्स लेबर इफ द लेस देन मिनिमम वेजेज इज पेड। आप किसी व्यक्ति को मिनिमम वेज से कम पर दे रहे हो। अब मानो सपोज कोई मिनिमम वेज जो है तय किया गया। मिनिमम वेजेज एक्ट कब आया था, आप मुझे बताइए? मिनिमम वेजेज एक्ट आया था 1948 के अंदर। ओके, इसमें डिसाइड किया गया कि किसी व्यक्ति को आप मिनिमम वेजेज के बार टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, इसमें अमेंडमेंट होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग या फिर उससे ज़्यादा ही आपको क्या करना है? किसी भी व्यक्ति को श्रम, जब आप लेबर से काम करवा रहे हो तो आपको मिनिमम वेजेस तो एटलीस्ट देना है। ओके, इससे कम पर आप काम करा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आर्टिकल नंबर 23 को वायलेट कर रहे हो उस व्यक्ति के। मानो सपोज मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी है, मुझे जॉब चाहिए, ओके, और मैं कहीं काम कर रहा हूँ और कोई मेरी इस हालत का, क्योंकि मेरी जो है आर्थिक स्थिति क्या है? खराब है, मेरी इस स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी एम्प्लॉयर अगर मेरे को मिनिमम वेजेस से कम पर अपने यहाँ रख लेता है तो मेरे आर्टिकल नंबर 23 का क्या करता है? वायलेशन करता है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये चीज़ है, मिनिमम वेजेस से कम पे भी आप काम नहीं करा सकते। एक तो बेकार है और एक मिनिमम वेजेस से कम पर काम कराना है। आपको पेमेंट तो मिल रही है बट जो मिनिमम वेजेस है उससे कम मिल रही है। ओके, और साथ ही साथ दिस आर्टिकल ऑल्सो मेक्स बॉन्डेड लेबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये असंवैधानिक है। क्या? बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या होती है? आपने किसी के साथ में बॉन्ड बना लिया, जैसे कोई कंपनी है, आपने किसी कंपनी को क्या करा? ज्वाइन करा, और आपसे कंपनी ने क्या कर लिया? 2 साल के लिए एग्रीमेंट करा दिया कि भैया आप उससे पहले कंपनी को 2 साल आपको हमारे साथ काम करना ही करना है, उससे पहले आप कंपनी छोड़ ही नहीं सकते। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड हो जाएगा। और ये अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? आपके जो आर्टिकल नंबर 23 है जो आपको राइट देता है किसका? इस तरह के बॉन्ड को ना एप्लीकेबल आप पर ना हो, राइट? तो इस तरह के बॉन्ड से निजात आपको दिलाता है आर्टिकल नंबर 23। अब क्या होता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर कंपनीज क्या करती हैं, आपसे बॉन्ड तो साइन कराती हैं लेकिन आपसे ये कंडीशन रखती है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। वहाँ पर वो लोग इस चीज़ को मेंशन करते हैं, अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी।
और वो चीज़ सही भी है। क्यों? देखो यार, कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है, राइट? आपने कंपनी ज्वाइन की, कंपनी आप पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर वो चाह रही है आप 2 साल तक उनके साथ काम करो, तो उनकी एक कुछ प्लानिंग से होंगी, कुछ आप पे इन्वेस्ट करेगी। तो अपने उसी जो इन्वेस्टमेंट को है उसको बचाने के लिए, उससे जो कंपनी को लॉस होगा उसको बचाने के लिए कुछ पेनल्टी आप पर रख सकती है, ठीक है? इस चीज़ से नहीं रोकता वो, ओके? इस चीज़ को आप वायलेशन नहीं मान सकते आर्टिकल नंबर 23 का। बट हाँ, आपसे कंपनी कहेगी 2 साल तक आपको काम करना ही करना है, आप छोड़ ही नहीं सकते, कोई आपके पास टर्म ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है जिसमें आप कंपनी को छोड़ सकें, ठीक है? तो वहाँ पर आपके वायलेशन होता है 23 का। अब हम बात करते हैं बॉन्डेड लेबर इज व्हेन अ पर्सन इज फोर्स टू ऑफर सर्विसेज आउट ऑफ लोन डेप्ट दैट कैन नॉट बी रिपेड। कोई भी व्यक्ति ऐसा, मानो सपोज मैं ही हूँ, ठीक है? आप मेरे एम्प्लॉयर हो, तो मैंने क्या करा, आपसे लोन लिया और मैं लोन नहीं चुका पाया आपका, या मेरे पापा ने आपसे लोन लिया था, या किसी भी व्यक्ति ने, मेरे रिलेटिव ने आपसे लोन लिया था, और आप मुझे उसके बदले जो है काम नहीं करवा सकते, या मैंने लोन लिया आपसे नहीं चुका पाया तो काम नहीं करवा सकते, आप मेरे खिलाफ केस डाल सकते हो ना, पुलिस पे कंप्लेन कर सकते हो, ठीक? लेकिन आप मुझसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हो। अगर आप करवाते हो तो आप मेरे जो है इस राइट का क्या करते हो, वायलेशन करते हो, ओके? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द आर्टिकल ऑल्सो मेक्स ट्रैफिकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ट्रैफिकिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है। ट्रैफिकिंग क्या होती है मैंने बताया आपको, इंसान को खरीदना और उसे बेचना, या खरीदना भी क्या है, ट्रैफिकिंग है, बेचना भी क्या है, ट्रैफिकिंग है। तो ये चीज़ें, होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट सिटीजन्स नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन्स। क्या मतलब? आपको सिर्फ स्टेट से ही नहीं बचा रहा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी व्यक्ति आपसे क्या नहीं कर सकता, आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, और साथ ही साथ कोई भी कंपनी आपका शोषण नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी शोषण नहीं कर सकती, कोई गवर्नमेंट कंपनी आपका शोषण नहीं कर सकती है, ठीक है? कोई प्राइवेट व्यक्ति भी आपका जो है शोषण नहीं कर सकता है, आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वो ध्यान रखिएगा, ओके? आर्टिकल अंडर Article 35 of the Constitution, the Parliament is authorized to enact laws to punish act prohibited by Article 23 का अगर आपके कोई भी वायलेशन करता है तो पार्लियामेंट से इससे रिलेटेड कुछ जो है क्या बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं, और पार्लियामेंट को ये अधिकार है, ठीक है? पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है इस चीज़ के लिए कि वो इससे रिलेटेड पनिश करने के लिए क्या बनाए, एक्ट बनाए, ठीक है? बनाए भी हैं पार्लियामेंट ने। कौन कौन से बनाए हैं देख लीजिए भैया। लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज pursuance of Article 23, Suppression of Immoral Traffic in Women's and Girls Act 1956, ओके? 1956 के अंदर ये एक्ट आया था। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, ये आपको ध्यान रखना है, ओके? प्रीलिम्स की नज़र से। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 23 के अंदर क्या जाना हमने, बेसिकली 2 क्लॉज इसके अंदर है। पहला क्लॉज आपसे बात करता है कि कोई भी व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, बेगार या इससे संबंधित, जैसे देवदासी प्रथा थी, देवदासी प्रथा जैसी कोई भी ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एबॉलिश करते हैं, उनको प्रोहिबिटेट करते हैं। क्या मतलब देवदासी सिस्टम क्या था ना, जनरली पहले से हिंदूज में एक प्रैक्टिस थी, और इसमें क्या होता था, महिलाओं को जो भगवान को समर्पित कर दिया जाता था। इसमें क्या था, महिलाओं को जीवन भर क्या रहना, मंदिर और मंदिर के आसपास ही रहना पड़ता था। तो इस तरह की प्रथाओं को जो भी क्या करती हो, इंसान की फ्रीडम को छीनती हो, उसको एक्सप्लॉइट करती हो, या फिर किसी का शोषण करती हो, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, प्रोहिबिटेट करेंगे। ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 21 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर। सेकंड आर्टिकल यही कहता है कि कुछ भी इसमें क्या है, एक्सेप्शंस हैं, स्टेट क्या करेगा, इम्पोज कर सकता है ऐसी सर्विसेज जो पब्लिक पर्पज़ के लिए हो, ओके? पब्लिक पर्पज़ के लिए हो, या इंडिया की सिक्योरिटी को जो है ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी सर्विसेज को क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ओके? कुछ ग्राउंड्स उसमें हैं जो जनरली हमने आर्टिकल नंबर 15 के अंदर भी देखे थे, ओके? अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 के बारे में। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज etc, ओके? फैक्ट्रीज के अंदर जो बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या करा गया है, मना किया गया है, साफ तौर पे बोला गया भैया बच्चे फैक्ट्रीज के अंदर वर्क नहीं करेंगे। अब ये बच्चे हैं कौन? बच्चे वो हैं जो 14 साल से कम है, ठीक है? आर्टिकल 24 says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines, any factory or mines, खानों में और कंपनियों में वर्क नहीं कर सकते, और engaged in any hazardous employment, कोई भी ऐसा hazardous मीन्स होता है खतरनाक, खतरनाक चीज़ों में क्या नहीं कर सकते बच्चे, काम नहीं कर सकते 14 साल से कम के। और क्या हो सकते हैं खतरनाक काम, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, राइट? इन सब चीज़ों में काम नहीं कर सकते।
द आर्टिकल फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी हजार्डस इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज और माइंस विदाउट एक्सेप्शन। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। हाउएवर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इज नॉन हजार्डस वर्क इज अलाउड। कोई भी ऐसा काम जो खतरनाक नहीं है उसमें अलाउ करता है, ऐसा बोला गया है। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, लॉज दैट वर पास्ड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 24 इन इंडिया। कुछ ऐसे लॉज हैं जैसे क्या, द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या बोला गया, कोई भी व्यक्ति की जो मिनिमम एज है वो 14 साल, यहाँ पे लिखी है मिनिमम एज जो है 14 साल इसमें डिसाइड की गई। कोई भी व्यक्ति जो है क्या नहीं करेगा, इससे कम है तो आप जो है फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। ओके, माइंस एक्ट है, माइंस एक्ट में क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि देखो 18 साल से अगर कोई व्यक्ति कम है तो माइंस में वो काम नहीं कर सकता, खानों में वो काम नहीं करेगा। ओके, ये चीज़ बोली गई। द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, इसके अंदर क्या बताया गया, कुछ 13 एक्यूपेशंस बताए गए जिसके अंदर जो है क्या कर सकते हैं, आपको सीधा प्रोहिबिटेड किया है। इन एक्यूपेशंस के अंदर जो है इन चीज़ों में आप काम करवा ही नहीं सकते बच्चों से। ओके, कितने साल के से कम बच्चों के लिए, 14 साल से कम बच्चे इन एक्यूपेशंस के अंदर काम कर ही नहीं सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर, इसके अंदर ये बोला गया, देखो भैया कोई भी व्यक्ति जो 14 से 18 साल का है, अभी हमने पढ़ा क्या था उसमें, 14 साल से कम बच्चे हैजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बोला गया 14 से 18 साल के बच्चे भी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, उनको तो कंप्लीट फॉरबिट करता है जो 14 साल से कम है, लेकिन 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी इसके अंदर जो है बैन कर दिया गया ना, वो भी जो है आप हैजार्डस एक्यूपेशंस या इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बोलता है आपका चाइल्ड लेबर जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके साथ साथ इसमें कहा गया, देखो अमेंडमेंट एक्ट, द एक्ट अलाउज द चिल्ड्रन टू बी एम्प्लॉयड इन सर्टेन फैमिली एक्यूपेशंस एंड आल्सो एज आर्टिस्ट। इसमें बोला गया फैमिली एक्यूपेशंस के अंदर जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उन ऑक्यूपेशंस में काम कर सकते हैं। फैमिली ऑक्यूपेशन मतलब जो परिवार का व्यवसाय होता है उसके अंदर बच्चे काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। किसने विरोध किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसका क्या करा, विरोध करा। तो विरोध करेंगे तो क्या होगा, अमेंडमेंट होगा, वही अमेंडमेंट आपको दिखता है। उसके बाद लेबर चाइल्ड अमेंडमेंट रूल 2017, इसके अंदर बेसिकली क्या गया, अगर आप ठीक है आप फैमिली ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 3 आवर से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते एक दिन में, आपको मैक्सिमम 3 आवर काम करना है बस। और जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, जैसे आप देखते हो ना कई सारी मूवीज आती हैं, कई सारे सीरियल्स आते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, बच्चे एज ए आर्टिस्ट काम करते हैं। उसमें बोला गया किसी भी बच्चे से आप मैक्सिमम 5 आवर से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, मैक्सिमम 5 आवर ही आपको क्या करना है, बच्चों से काम लेना है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, बच्चों की इच्छा के विरुद्ध जाकर आप काम नहीं करा सकते। अगर बच्चों की सहमति है, बच्चे चाहते हैं तो ही आप काम कराओगे, अदरवाइज नो। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करा सकते। ये चीज़ साफ साफ बोली गई इस वाले रूल के अंदर, इस वाले एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अंदर, उसकी ये बात है। तो होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 23 हमारा बात करता है कोई भी व्यक्ति, आप जो किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप जो है काम नहीं करवा सकते। और आर्टिकल नंबर 24 डील करता है जो बच्चों के बारे में, बच्चों से आप फैक्ट्रीज़ के अंदर काम नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज़ के साथ साथ माइंस में काम नहीं करा सकते, माइंस के साथ साथ आप जो किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्री के अंदर आप उनसे काम नहीं ले सकते। राइट, तो इसमें टाइम पर इसके लिए बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं, उनके हम बारे में हमने बात करी। राइट, साथ ही उन लोगों के बारे में बात करता है जो 14 साल से 18 साल के बीच में है, उनके लिए भी बोलता है कि उनके लिए भी बैन किया जाता है किसी भी हैजार्डस जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम करने के लिए। राइट, तो बेसिकली जो हमारा 24 आर्टिकल इस चीज़ को सीधा जो है प्रोहिबिटेट नहीं करता, लेकिन हमारे एक्ट के अंदर हमने देखा 14 से 18 साल के बच्चों के लिए भी उसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ओके, तो होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। 23 एंड 24 आपको समझ में आया होगा। तो अगली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम अगले राइट को जानेंगे हमारे, और तब तक अपना ख्याल रखिए और साथ साथ रिवीजन करते रहिए। हमारे लेक्चर नंबर 17 था और होप चीज़ें आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड हो रहा होगा, पॉलिटी में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। ओके।